प्रणिपात मेरे साथियों, आप सभी का हमारे इस गणित की दुनिया में सुस्वागतम। जैसा कि मैं आपको इस ऑनलाइन एजुकेशन में ये कक्षा 10वां का जो 10th क्लास की जो होती है इस सेशन 2023 नहीं 2024 और 25 की जो सेशन होती है इसके लिए मैं आप लोग को तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग के इस गणित की दुनिया में भरी तहे दिल से चाहूँगा कि आप सभी इसमें आने की कोशिश करें। ठीक है, तो आइए आप सभी और इस आज की जो पाठ्यक्रम होती है उसको प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इसके पहले वाले पाठ में ये पढ़ रहा था जो कि था दी फंडामेंटल। ठीक है, दी फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, अच्छा गिरता है। ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक, इसके बारे में विषय के बारे में बात की थी इसके पहले वाले भाग में, जिसका हिंदी में नेम है अंक गणित का मौलिक प्रमेय, जिसके बारे में पढ़े थे, जिसमें एक इस राजकुमार निकले थे। उस राजकुमार का नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, ये एक राजकुमार थे। इनके साथ साथ ही और भी थे, न्यूटन भी थे, आइजैक और भी थे। तो इन विषय के बारे में बात किए थे और इसमें सबसे पहले मैं आप सभी को इस विषय के बारे में बात किया था जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या, गुणज और गुणनखंड के बारे में। उसके बाद इस सब का परिभाषा मैंने बता दिया था, ये सबको आपको मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, और इस वाले जो टॉपिक है इसमें महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा ये था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या बताती है। ठीक है, इसके अगर बारे में अगर जान गए हैं तो आपको इस पूरे बातों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज हम लोग का कौन सा होगा, एक्सरसाइज 1.2, ये एक्सरसाइज करने में कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज की जो भाग्य है इसी एक्सरसाइज को शुरू करना है, लेकिन इससे पहले कुछ समझना है। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाए और हम सब चलते हैं आज का जो पाठ्य को बताना है उसको शुरू करते हैं। जी, तो आप सभी मेरे साथियों आप सब पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आप सबका जो आज की जो प्रश्नवाली है 1.2 इसका प्रारंभ करना है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रहा है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ठीक है, ये चीज़ भी इसमें नज़र आ रहा है, तो इसकी बातों को पहले जान लेते हैं। ये एलसीएम एचसीएफ के बारे में क्या चीज़ है। ठीक है, और इस पे एक आधारित एक फार्मूला है, इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, आइए हमारे इसी स्क्रीन पे किस चीज़ के बारे में जानना है, हेडिंग में लिख देता हूँ एलसीएम और एचसीएफ। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले बात करें एलसीएम का। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक। और इसका जो फुल नेम है, इस एलसीएम का जो फुल नेम है, इस एलसीएम को नाम से जाना जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये किसका फुल फॉर्म है, तो ये आपका एलसीएम का है। कोई दिक्कत नो। अच्छा, तो ये हुआ ये बात। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका जो फुल नेम है इसका एक और फुल नेम है। देखिए, जैसे कि एक बात बता दूं आप लोगों को, किसी भी चीज़ का
जानने से पहले उसको छोटे भाग को समझना है ज़रूरी नहीं होता है। पहले उस बड़े हिस्से को समझे, और उस बड़े हिस्से को अगर समझ गए तो छोटे हिस्से अपने आप समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले उस बड़े भाग का, जैसे कि इसका नाम छोटा में एलसीएम है, तो इसके पूरे फुल नेम को तो जाने। आप किसी से परिचय करेंगे तो उसके पहले नाम से परिचय करते हैं, ना कि उसका पहले आप भाई बहन से जाके परिचय कर लेते हैं, उसके बाद उसके नाम पे आएंगे। सर, कहने का मतलब है आप किसी से अनजान व्यक्ति से मिले तो आप डायरेक्ट उससे खाना नहीं ना पूछेंगे, हाँ जी आप खाना खा लिए, कैसे खाए, क्या खाए, खाना में क्या क्या मिला आपको खाने के लिए। पहले उससे आप नाम पूछेंगे, उसके बाद उसके बारे में पूछेंगे कि आप कहाँ क्या काम करते हैं या फिर क्या करते हो आप, ये पूछते हैं। तो बिल्कुल यही है। तो इसका जो ये जो है, पहले इसके बारे में तो जानिए। एलसीएम, मेरा नाम पूरा नाम है एलसीएम, पूरा नाम नहीं, छोटा नाम है। इसको फुल नेम से जानते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से, लेकिन मेरे घर में एक और दूसरा नाम रखा गया है जिसको मैं अभी बता रहा हूँ। इस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन लिया कीजिए। तो दूसरा इसका नाम है दूसरा नाम है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, मैं उतना भी नीचे से आपको नहीं ले जा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ इसका नेम बता रहा हूँ, और नेम बताने के बाद इसमें क्या बताना है उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी क्या है, तो एलसीएम ही के बारे में है। एलसीएम, ये भी बात समझ गया। उसके बाद अब आपकी आती है एचसीएफ के बारे में। ठीक है, एचसीएफ को दो नाम से जाना जाता है, दो नाम उससे इसको भी जाना जाता है। पहले इसका फुल नेम जान ले। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम है SCF। ठीक है, इसका दूसरा नेम, चौथा, हायर कॉमन फैक्टर। ओके, ठीक है, इसका भी नाम है SCF। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को नोट कर लेंगे आप। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखवाया आप लोगों को, पहले इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अब इसको मैं मिटाता हूँ, और मिटाने के बाद मैं आप लोगों को जो बतानी है, जो मेन मुद्दा है आज, एक फॉर्मूला के बारे में है, उस पर चर्चा करना था हूँ। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन है मेरे पास। वो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास दो नंबर है, दो संख्या है। ठीक है, दो नंबर है जिसका नाम रख देता हूँ N1। ठीक है, एक संख्या मैंने दी है आपको, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेके चल रहा है, छोटा ही है। सपोज लेके चलिए ना 15। ठीक है, और एक दूसरी संख्या है, वो संख्या आपका कितना है, 20 लेके चलते हैं, नहीं 25। ठीक है, ये दो संख्या मैंने लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दो संख्या को मैं कर क्या रहा हूँ कि इस दोनों संख्याओं को मैं पहले एचसीएफ निकालता हूँ, उसके बाद फिर क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा। यानी कि 15 और 25 का एचसीएफ कितना निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये निकालने जा रहा हूँ। क्या निकालने जा रहा हूँ, एचसीएफ। तो इसके लिए मैं क्या किया कि सबसे पहले इसका फैक्टर निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। इसका गुणनखंड निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कितना से लगना चाहिए, तो ये लगना चाहिए 3 से, कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, फिर कितना बार में, 5 से लगना चाहिए, कितना, 1 बार में। ठीक है, उसके बाद 25 का कितना लगेगा, 25 का निकाल दिए, तो 25 का लगना चाहिए 5 और 2 7, पहले 5 से लगेगा। ठीक, कितना बार में, 5 मरते में। फिर कितना से, 5 से लगेगा, कितना बार में, 1 मरते में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको बच्चे की तरह समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर दिक्कत होता है तो फिर भी मैं हूँ आप लोग के लिए, पूछना है। ठीक है, मैं उतना हायर लेवल की आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ कि आपको समझ में ना आए, समझ में आना चाहिए, दिमाग में घुस जाना चाहिए, इस तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, 15
अब यहाँ पे जो मैंने 15 का ये जो फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकाला है, इस गुणनखंड को मैं इस तरीके लिख रहा हूँ। क्या निकला है 15 का, तो 3 निकला इंटू उसके बाद क्या निकला 5 निकला इंटू उसके बाद क्या निकला 1 निकला। ठीक है, 25 का क्या निकला, तो 25 का निकला है 5 इंटू 5 इंटू 1। ठीक, ये निकला, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें देखना है कि जैसा कि पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पहले मैं देखता हूँ जैसे कि इसमें निकलना चाहिए क्या, इस दोनों में कोई ऐसा संख्या है जो कि ऊपर भी नज़र आ रहा है और नीचे में भी नज़र आ रहा है। यानी कहने का मतलब ऊपर में भी हो और नीचे में भी हो, दोनों में कोई ऐसा संख्या नज़र आ रहा है आपको। इस यहाँ देखिए जो कि उसको कॉमन या फिर उभयनिष्ठ कह सके, तो है, उत्तर है, मिल रहा है। दो मुझे मिल रहा है। कौन कौन मिल रहा है, तो एक तो मिल रहा है मुझे 5, एक ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं, और एक मिल रहा है 1, ये 2 चीज़ मिला। ठीक है, तो इस का जो मिला इसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि इधर ऐसे लिख लेते हैं। कैसे, HCF इज इक्वल टू क्या निकला, एक, ये दोनों में से एक 5 नजर आया जिसको बाहर मैंने लिख लिया, अच्छा गुण है। उसके बाद ये दोनों में क्या और नजर आया, 1 नजर आया जिसको मैंने ऐसे लिख लिया 1, इसको अच्छे से लिख देता हूँ 1। ठीक है, इस दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है, तो इस गुना करने पर 5 आ रहा है। क्या HCF निकल चुका मेरा, बिल्कुल HCF मेरा निकल चुका, कितना आया है 5 आया है। किसका किसका, 15 और 25 का HCF 5 आया है। ठीक, जो कि यहाँ पर मुझे दिखा। ये बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका निकालने जा रहा हूँ LCM। फिर से पहले HCF निकाला, उसके बाद क्या निकालने जा रहे हैं, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो इसके लिए मेरे पास जगह यहाँ पे कम पड़ रहा है, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। किसको, इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ, इस चीज़ को इरेज कर दिया। आप लोग को दिमाग में रखेंगे HCF कितना आया है, 5 आया है, जो कि यहाँ नोट है। ठीक, अब LCM निकालना है। ठीक है, कितना का, 15 का और 25 का निकालते हैं। कितना से लगेगा, तो ये लगेगा आपका कितना से कितना से, 3 से 5 से निकाल देते। ठीक है, 5 से कितना मरते में, 3 मरते में कॉमा, इसी कितना मरते में, 5 मरते में, और कुछ निकल रहा है नहीं। तो इसका LCM निकलना चाहिए, LCM क्या निकलना चाहिए, तो 5 गुने 5 गुने 3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो 50 25, 5 को 5 से गुना किए तो 25, अब 25 किए कितना हो जाएगा 75। तो इसका 75 LCM आया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 75 LCM आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब आपको इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं उस चीज़ को अब देखेंगे। इससे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इसमें एक फॉर्मूला की तरफ एक कुछ बन के आपको नजर आएगा। वो क्या फॉर्मूला है बताता हूँ, आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ देखा गया जो कि अधिकतर आप सब अभी तक नहीं देखे हों। अगर देखे होंगे कि आपके लिए बहुत अच्छा बात है। आपको मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो LCM और जो HCF आया है, ठीक है, फिर से क्या LCM आया है। ठीक है, उसके बाद और क्या आया है, मेरा एक LCM निकाला हूँ और गुने में HCF।
ठीक है, जो एलसीएम निकाले हैं और एचसीएफ जो निकाले हैं, इसको एक बार गुना करके देखिए तो। ठीक है, करके देखते हैं। एलसीएम है 75, ठीक, गुने में एचसीएफ कितना है, 5 है। ठीक है, इज इक्वल टू में इसको गुना किए, एलसीएम और एचसीएफ को गुना किए तो कितना है, 50 25 के 5। ठीक, 50 25 के 5 हाथ में दो, 7 5 35 है, 35 से 2 कितना हो जाएगा, 35 से 2 हो जाएगा 37। ठीक है, 375 आया इस दोनों को गुना करने पर। अब यहाँ पर एक खास वाली चीज़ बताता हूँ आपको। ये जो एलसीएम और एचसीएफ को आप निकाल के जो गुना किए हैं ना, ठीक है, बिल्कुल जो ये जो आया है, बिल्कुल यही चीज़ आपका तब आ सकता है जब आपका जो संख्या लिया गया हो, जो लिया गया होगा संख्या जो शुरुआत में, उसको दोनों को गुना कीजिए तो आपका यही आएगा जो ये एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पर आया है। तो एक बार करके देखें, करके देखते हैं। दूसरे कलर से, ऊपर है 15, इधर है 25। ठीक है, तो अब इस दोनों को संख्या को गुना कर रहे हैं, किसको किसको तो कर रहे हैं, एक n1 को कर रहे हैं गुना, ठीक है, और दूसरा कर रहे हैं n2 को गुना कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, इसको करिए गुना, तो करने पर आपको पता चलेगा कि n1 15 है, गुने n2 आपका 25 है। ठीक है, इस दोनों को गुना कीजिए आप, तो इस दोनों को गुना करने पर आपका आ रहा है 375। क्या सही में, बिल्कुल सही में। तो यानी कि यहाँ पर एक रिश्ता पता चला इस दोनों के बीच में, एक रिश्ता जिसको रिलेशन कहते हैं इंग्लिश में। वो रिश्ता क्या पता चल रहा है कि ये रिश्ता ये पता चल रहा है कि इसमें कि आप जब ये निकाल ले, ठीक है, और ये निकालने के बाद इसको गुना कर देंगे, ठीक है, और जो आपका जो पहले में दिया गया था वो संख्या, उसको गुना करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। कहने का मतलब बराबर होता है, बराबर इक्वल होता है, जो कि अभी मैंने आपको करके भी दिखाया। एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो बात तो बिल्कुल पता चला आज, वो पता ये चला कि यहाँ पर एक रिलेशन जो बना, वो रिलेशन आपका ये बन रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू जो संख्या दिया हुआ है, जिसको मैंने माना n1 n2, ये दोनों का इक्वल होता है, गुणनफल का बराबर होता है ये दोनों। आप जो कह रहे हैं इसको और अच्छे से बताइए, ठीक है, और बता रहा हूँ अच्छे से। ये आपको समझ में आया तो इसको मिटा दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पर जो मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, यानी कि एचसीएफ, इसको गुना किया था किससे, एलसीएम से, एलसीएम से, ठीक है, और ये आपका दोनों, इसका जो गुणनफल जो है, उसका जो संख्या जो यहाँ पर n1 और n2 जो लिया गया है, इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो रहा है। क्या, फिर से बोलिए, गुणनफल के बराबर हो रहा है, इस दोनों के गुणनफल के बराबर। ठीक है, और यही आपके दोनों के बीच में एक रिलेशन बना के दिया, संबंध बना के दिया, जो कि ये एक फार्मूला के तौर पे यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये तो आप एक ही को संख्या लेके बताए हैं, इसको और कोई उदाहरण देके बताइए तब ना माने, तो ठीक है, और भी कोई उदाहरण लेके आपको मैं बता रहा हूँ। थोड़ा इस बार ज़्यादा बड़ा संख्या नहीं लेंगे, कम ही बड़ा संख्या लेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। तो ठीक है, इस चीज़ को मैं फिर से बताता हूँ, इसको पूरा मिटा रहा हूँ पूरा। अब फिर से मेरे पास क्वेश्चन ये है कि एक n1 मेरा आपका जो है n1 वो 75 ले लिया, ठीक है, और n2 जो है वो आपका 15 है। पहले क्या निकालना है, एलसीएम कि एचसीएफ, जो मन लीजिए वो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा।
जो निकालना है वो निकालिए। निकाल दे, निकालिए। 75 का निकाल दे, पहले निकालते हैं पैसे। पहले क्या निकालना चाहेंगे, एलसीएम के एचसीएफ? पहले तो मज़ा आ रहा है एचसीएफ निकालने में, एचसीएफ निकाला जाए। तो 75 है, 75 ठीक है। 75 का क्या निकालने जा रहे हैं, एचसीएफ। ठीक, कितना से लगना चाहिए, ये लगाते हैं 7 5 12, 3 से हो रहा है, 3 से इसको कर देते हैं। 3 से कितना बार में, 15 30 15 43 15 60 16। चलिए 3 से कितना बार में, 2 मरते में 6 हो जाता है, ठीक है, और 5 मरते में 15, 25 × 75, ठीक है। उसका फिर कितना से, 5 से लगने वाला है। 5 से कितना बार में, 5 मरते में। फिर कितना, 5 से लगने वाला है कितना बार में, 1 बार में। कुछ दिक्कत नहीं है। 15 का अब निकालने जाते हैं तो इसका निकलेगा 3 से 5 मरते में, 5 से 1 बार में। ठीक, अब इसको एक ढंग से लिख देना है, एक ढंग से। वो ढंग क्या है, ठीक है, तो उसे अब मैं इस तरीके में लिख रहा हूँ। 75 है, ठीक है। 75 को कैसे लिख दिया, गुणनखंड कर कर, तो 3 × 5 × 5 × 1 में लिखा, ठीक है। उसके बाद 15 है ना, 15 ही ना है, तो 15 को क्या लिख रहा हूँ, 3 × 5 × 1, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन गुणनखंड आपका उभयनिष्ठ निकलना चाहिए, तो वो है आपका 1 3, ठीक है। दूसरा क्या, 5, ठीक है। उसके बाद क्या, 1, और कुछ निकल रहा है, तो और कुछ नहीं निकल रहा है, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर HCF ये क्या निकल रहा है, तो ये निकल रहा है पहला तो 3, दूसरा 5 और तीसरा 1। इस सब को गुना करने पर क्या आ रहा है, तो इस सब को गुना करने पर आ रहा है 5 × 15 और 15 को 1 से गुना किए तो 15, यानी कि HCF कितना आया, 15 आया, ठीक है। अब इस 15 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि HCF जो आया है मेरा, वो आया है कितना, 15 आया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ध्यान रहे बात को, जल्दी 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 काम करते हैं। तो ठीक है, जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो कोई बड़ी वाली बात है नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझना है एकदम अच्छे से, लेट हो चलेगा, लेकिन समझना है अच्छा से। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालिए कितना का, 75, 15 का, ठीक है, निकाल दिया। तब 75 15 का एलसीएम कितना निकलना चाहिए, तो लगा दिए, 3 से लगाइए। चलिए ठीक है, लगाइए 3 से। 3 से कितना बार में लगेगा, 3 से 25, ठीक, इंटू 3 से 15 कितना मरते में, 5 मरते में। अब कितना से, 5 से, ठीक है। 5 से कितना बार में लगेगा, 5 मरते में लगेगा, कॉमा 1 मरते में ही लग रहा है, 1 लग रहा है, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल टू 3 × 5 × 5 × 1, ये आया, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए तो गुना, तो गुना करने पर 25 50 25 और 25 दिया 75 को 1 से, तो 75 ही आएगा, ठीक है। तो ठीक 75 लिख दिया। एलसीएम क्या 75 आया, बिल्कुल सही है। एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब कहता ये है, जो संबंध जो निकल के आया था, वो संबंध क्या निकल के आया था, वो संबंध आपको मैं बता रहा हूँ। एलसीएम जो निकला सो, ठीक है, गुने में एचसीएफ जो निकला सो, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा किसके, जो मेरा संख्या दिया हुआ है n1 × n2 के गुणनफल के बराबर। ये जो बोला गया है ये बात बिल्कुल सच है, इसको जांच करते हैं, कीजिए जांच। एलसीएम कितना निकला है, 75, इंटू एचसीएफ कितना निकला, 15, इंटू इज इक्वल टू n1 कितना है, n1 है 75, इंटू n2 कितना है, वो है 15।
अब आप ही ज़रा देखिए, आप को ही मैं दिखाना चाहूँगा कि 75 और 15 और इधर 75 और 15 ये दोनों तरफ इक्वल इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर ये दोनों तरफ इक्वल इक्वल है तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ जो आएगा वो संख्या बराबर होगा। है कि नहीं है? है कि नहीं, आप ही बोलिए। नहीं विश्वास हो रहा है? नहीं ना? चल ठीक है, करके भी दिखा देते हो, करके दिखा देते हैं। 75 को गुना करना है 15 से। चलिए 50 25 के 5 हाथ में 2, ठीक है। 7 पचे 35, 5 एकम 5, 5 5 10, 40 आ 2 42, 2 हाथ में 4, ठीक है। 4 4 हासिल। 7 एक फार्मूला तो ये हो गया आपका, जो ये है ये मेन फार्मूला आपका हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको अलग फार्मूला जो अब बता रहा हूँ, मान लीजिए मुझे निकालना हो HCF, ठीक है। तो HCF निकालना हो तो क्या करूँगा कि LCM जो इधर गुना में है उसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। और मुझे N1 तो दिया ही होगा, ठीक है। N2 भी दिया ही होगा, बिल्कुल। तो मैं इसको भाग में ले आऊँगा, किसको? LCM को, ठीक। पहला ये हो गया फॉर्मूला। अगर मुझे क्या निकालना हो, LCM निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, इस फार्मूले में LCM को यहीं रहने दूंगा। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला में LCM को यहीं रहने दूंगा और HCF को नीचे ले जाऊंगा। तो फिर क्या बन जाएगा, N1 इंटू N2 बटा में HCF। बात समझ गए? बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे। अगर इस बात को समझ गए आप सभी तो बधाई हो, आप सभी को बधाई हो। आप एलसीएम का रिश्ता को पता कर लिए। एलसीएम और एचसीएफ का रिश्ता को पता कर ली कि इसके दोनों में क्या संबंध है। अच्छा, ये ऐसा संबंध बना के बैठे हुए था। समझ में आया? समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है इसका बातों को। ये बात समझ गए ना? बिल्कुल कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक, क्योंकि आप लोग मेरे साथियों सब हैं और साथियों को कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, तो अगर ये बात समझ गए तो आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा कि फिर आपको एक अलग पाठ में, एक अलग भाग में मैं जो अगली जो प्रश्नवाली है 1.2
उसका हल लेके आऊँ आप सभी के सामने। इसको करवाना इसीलिए आवश्यक था ना, क्योंकि इसकी बातें हैं उसमें दिया हुआ है इस चीज़ पर, और इस चीज़ पे मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको बिना ये चीज़ बताए हुए आपको डायरेक्ट उसका हल पे ले चलूँ। ठीक है, डायरेक्ट उसके हल पे ले चलूँ। कहने का मतलब, अगर मैं उसका डायरेक्ट, अगर ये आपको पता ना होता, ठीक है, और इसको मैं बता रहा कि ऐसा फॉर्मूला है और इसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर निकलेगा, तो आप बनाने के लिए तो बना लेंगे, लेकिन ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये सबको समझदारी तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने इसका परिचय लिया, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं दिक्कत वाली बात है। तो जाने से पहले क्या करता हूँ ना, आप लोगों के लिए एक आधू का और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, एक आधू का प्रैक्टिस। कैसा प्रैक्टिस बताता हूँ। क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझ लिए हैं, लिख लिए हैं, आप लिख लीजिए। लिखने के बाद मिटा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन दिया मैं आपको, क्वेश्चन ये है कि दो संख्या है, उस दो संख्या का HCF, दो संख्या है जिसका HCF आया है, एक 30 संख्या है, ठीक से नहीं लिखा रहा है, दो संख्या है जिसका HCF एक 30 है और दूसरा है मेरा 75 है। ठीक है, 30 है और 75 है, इसका HCF निकल के आया 15। ठीक से नहीं लिखा है, ठीक से लिखिए ना, पर क्या करें, भुला गया, पेन था लेकिन भुला गया, हाथ से लिखना पड़ता है, इससे लिखना पड़ता है, गजब की बात है। इससे पेन था, भुला गया, इस पे लिखने वाला पेन था, भुला गया, नहीं गिर गया कहीं। क्या बताऊँ मैं आपको, दशहरा का वक्त था, दशहरा के वक्त में पैदल चल रहा था, तो पैदल चलते, लेकिन इतना तो मुझे पैकेट में से गिरता नहीं था, लेकिन पता नहीं कोई मुझे टकराया, तब उसमें से निकाल लिया कि ऐसे। वहाँ पे दशहरा के दिन में टकराया नहीं, वाले बहुत लोग थे, बहुत लोग टकराए, टकराते टकराते एक जगह जब मैं पहुँचा, क्या कहते हैं, भगवान को कुछ चढ़ाने के लिए, तो जैसे ही पैकेट में हाथ डाला तो मैं, ये जो सर होता है वो गुल हो गया। फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ कीचड़ रहते हैं वहीं तो फूल उगते हैं कमल के। ठीक है, तो इसका पहले सोल्यूशन कीजिए, सोल्यूशन कीजिए। HCF है, HCF आपका दो संख्याओं का दिया हुआ है 15, तो आप बताइए LCM कितना निकल के आना चाहिए इसका, LCM कितना निकल के आना चाहिए। ठीक से लिखा क्यों नहीं रहा है, LCM कितना आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको पहले आप बनाइएगा, ठीक है, पॉज करके। अगर बना लिए तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। HCF आपको दिया हुआ कितना, 15, HCF इज इक्वल टू 30,75, इसका HCF कितना है, 15 है। ठीक है, 15 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि आप बोले थे कि इसमें दो संख्या है, तो दो संख्या मुझे नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, कहने का मतलब मेरे पास फार्मूला तो ये है, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला क्या है, ये वाला, इधर लिख दूँ, किधर लिख दूँ, इधर ही लिख देता हूँ, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2, ये फार्मूला है। लेकिन इसमें आपने बताया भी नहीं किया कि N21 कहाँ है और N1 कहाँ है, N2 कहाँ है। यही दिमाग लगाना रहता है, यही दिमाग यहाँ पर लगाना रहता है। यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है, ये 30 और 75, ये क्या है, तो ये HCF ना दिया हुआ है, HCF नहीं दिया हुआ है, तो HCF, चलिए ठीक है, HCF दिया ही हुआ है, तो ये HCF जो आपका यही दो संख्या का इसी का नहीं निकाल के दिया है, मतलब 30 और 75 ही का आपको निकाल के दिया HCF। तो यहाँ पर दो संख्या लिया कि नहीं लिया, उसी का ना ये आपका HCF निकाल के दिया होगा। बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं निकाल सकता हूँ, क्या फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, LCM निकालना है, बिल्कुल। तो LCM निकालने के लिए LCM को यहीं पर रहने दिया,
ठीक है। तो LCM, ठीक है, इक्वल टू N1 इंटू N2, आपका अपॉन में क्या आ गया, HCF आ गया। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम निकालना है बिल्कुल, ठीक है। N1 दिया हुआ है, N1 यहाँ पर ई जो दिया हुआ है ये N1 है आपका, होगा 30 गुने में N2 ई जो है ये आपका N2 के रूप में काम करेगा, ठीक, 75। HCF कितना है, HCF आपका निकल के दिया था 15, ठीक है। 15 से क्या ये कट रहा है, बिल्कुल 15 से कट रहा है, कितना बार में, 15 पच्चे 75, 5 बार में, ठीक। तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा LCM इक्वल टू 30 गुने 5, कितना गुण निकल के आएगा, निकल के आएगा 5 3 15 150, क्या निकल के आया ये LCM। बात समझिए, ऐसे इसको निकाला जाता है और ऐसे इसको बनाया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पर नहीं। एक क्वेश्चन और दूँ, एक क्वेश्चन हाँ एक क्वेश्चन और, ठीक है, अब देता हूँ। क्वेश्चन है क्या कि एलसीएम जो है वो आपको दिया हुआ है, कितना का एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम बताते हैं आपको, दिया हुआ है कितना का, 55,11, इसका एलसीएम दिया हुआ है 55, ठीक है। ठीक है, तो आप इसमें ये निकाल के बताइए कि HCF ये कितना होना चाहिए। बहुत ईजी है, अब तो बहुत ईजी है, फटाक से ना बनाए। देखिए कैसे, ऐसे पता है, मुझे पता है रिलेशन, इस दोनों में जो संबंध बैठा है ये LCM इंटू HCF, ये होता है N1 इंटू N2 के बराबर होता है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF का फॉर्मूला हो जाएगा HCF इक्वल टू N1 इंटू N2 अपॉन, इधर क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, क्या चीज़ से, गुना में था भाग में आ गया, ठीक। अब बस इसके जगह रख देना है, HCF तो निकालना ही है, ठीक है। N1 पता है बिल्कुल, ई जो है N1 है आपका, कितना है 55 इंटू क्या है, इंटू, अच्छा N2 का आपका 11 है, अपॉन LCM कितना निकाल के दिया, तो 55 निकाल के दिया, ठीक है। क्या इस कटने वाला है, तो बिल्कुल कटने वाला है, काट दीजिए। चलिए, इससे ये कट गया, कितना बार में, एक मरते में कट गया, ठीक है। तो HCF कितना निकल के आना चाहिए, HCF 1 गुने 11, तो HCF इक्वल टू 11, ये निकल के आया HCF। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई है कि कैसे इसको LCM और HCF पे बनाना रहेगा। अब आप चाहे तो एक्सरसाइज 1.2 में आप जाकर आप भी देखिए, जो LCM HCF वाली होगी ना, वो आपको आप खुद अभी बना सकते हैं जाकर, ठीक है। बात समझ गए हैं पूरी अच्छी तरह से, समझ गए हैं। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात और आप मैं आपको सिखाऊंगा, एक बात और, वो बात वाली बात कौन सी बात है बताएं। एक बात और, जैसे कि यहाँ पे 11 और 55 दिया हुआ है ना, 11 55 दिया हुआ है, तो 11 55 अगर दिया हुआ है तो इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, हटा रहा हूँ। क्वेश्चन था आपका क्या है, N1 55 N2 11, ठीक है। HCF निकालने के लिए तो आप वैसे ही करेंगे, गुणनखंड ही करेंगे, ठीक है। लेकिन LCM निकालने के लिए ऐसे मत कीजिएगा, 55,11 ऐसे करके, जो मैं आपको बताया था कि ऐसे करके LCM निकालिएगा। ये भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन ये तरीका उन बच्चे के लिए होगा जो बच्चे को थोड़ा मैथ में वीक है, मैथ में मतलब कमज़ोर है।
ये अपना सकते हैं उन बच्चे के लिए, 10th में ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन ये आप लोग अब 10 क्लास में ना आ गए, तो 10 क्लास में आ गए तो ये वाला जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, ढंग है, ये नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप जो एलसीएफ निकालेंगे ना, यानी कि गुणनखंड जो करेंगे जिसका भी, तो उसी के माध्यम से आप उसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये बच्चों वाली हरकत नहीं कीजिएगा। जो पढ़ने में ठीक ठाक है वो काम कर सकते हैं, कौन वाली बात, कौन वाली बात, ये जो ठीक ठाक है। ठीक है, जो बहुत ठीक है वो एससीएफ के जरिए अपना उसी में एलसीएम निकालेंगे। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला ढंग नहीं अपनाइएगा, बस मैं यही कहना चाहता था आपसे। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। अनुमति जाने से पहले आप लोग को मैं ये सतर्क करना चाहता हूँ कि अब आप चाहें तो ये वाला क्वेश्चन, ये जो प्रश्नवाली है, इस प्रश्नवाली का ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कौन सी वाली, ये वाली, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर एलसीएम ज्ञात कीजिए, फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी बन जाएगा, और इजी है, एलसीएम पे है ये सारा। 3 भी बन जाएगा। और बाकी का ये वाला जो प्रश्न है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रखा हुआ है। ये वाला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो इसका हल अब मैं आप लोग को अगले भाग में लेके मिलूँगा। तब तक के लिए अब मुझे अनुमति दें।